नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके एक कन्फ्यूज़न को दूर करना चाहती हूँ और वो ये, हर साल कोई भी व्रत और त्योहार 2 दिन क्यों मनाया जाने लगा है और इसका कारण क्या है? आजकल हर त्योहार 2 दिन क्यों पड़ने लगा है? इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, शायद आपके सवालों का जवाब भी मिले। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में आने वाले कई त्योहार और तिथियों को लेकर असमंजस की स्थिति हमेशा से बनी रही है। ज़्यादातर त्योहार मतभेद की स्थिति में 2 दिन मनाए जाते हैं। एक पर्व फिर तिथियां 2 क्यों? अक्सर यह सवाल लोगों के मन में आता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हर त्योहार एक ही तिथि पर पूरे देश में नहीं मनाया जा सकता? ऐसा क्यों होता है और इसका समाधान क्या है? भारतीय ज्योतिष आदिकाल से गणना के मामले में पूरे विश्व में आगे है। इसके अलावा भारतीय मानक समय और स्थानीय मानक समय का फर्क भी तिथि की गणना में महत्व रखता है। पंचांग सूर्य पर आधारित होता है, इससे ही तारीखें तय की जाती है, लेकिन शहर शहर में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय में अंतर होता है। इसी दृष्टि से पंचांग निर्माता गणित लगाते हैं और इसी वजह से तिथियों में बदलाव की स्थिति बनी रहती है। अलग अलग पंचांगों में तिथियों की भिन्नता रहेगी ही। कारण है, अलग अलग स्थानों पर सूर्योदय का समय अलग अलग होता है। ऐसी स्थिति में सारे देश के पंचांग में एक जैसी तिथि नहीं हो सकती। इसके अलावा पंचांग में तिथि निर्धारण करने में सिद्धांत के मतभेद, गणित की पद्धति अलग होना भी शामिल है। कई बार पंचांग में एक समान तिथि करने के प्रयास हुए, लेकिन सूर्योदय के समय में अंतर होने से यह संभव नहीं हुआ। हिंदू धर्म के ज्ञाता सभी त्योहारों के लिए निर्धारित मुहूर्तों के विषय को लेकर कई बार एक ही दिन अथवा 2 दिनों के बीच उलझ के रह जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि तिथि आज है तो कुछ का मानना होता है कि कल है। अधिकतर विद्वान सूर्य की उदय होने की तिथि को सही मानकर दिन का निर्धारण करते हैं, किंतु मुहूर्त ग्रंथों में ये पूर्णतः स्वीकार नहीं है। सर्वमान्य नियम है कि कोई भी तिथि यदि वह सूर्य के उदय होने के बाद 2 घड़ी यानी कि 48 मिनट से कम है तो उसे संकल्प में ग्रहण नहीं करते, क्योंकि इसके लिए सूर्योदय की अवधि से वह तिथि 48 मिनट से अधिक होनी चाहिए। अन्यथा संकल्प करते समय उस दिन की दोनों तिथियों का उच्चारण होगा। भारतीय ज्योतिष चंद्रमा की गति पर आधारित है और उसी के आधार पर कई युगों से पर्वों की तिथियां निकाली जाती हैं। होली पूर्णमासी पर मनाई जाएगी, दिवाली अमावस पर ही। ऐसे ही वैदिक ज्योतिष में हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनके नियमानुसार किसी भी त्योहार की तिथि और समय निर्धारित किया जाता है। ज्योतिषीय समय की गणना देश के कुछ भागों अक्षांश और रेखांश पर भी निर्भर करती है, जहां सूर्योदय और चंद्रोदय के समय में भौगोलिक दृष्टि से अंतर रहेगा ही। ये थी संपूर्ण जानकारी कि क्यों व्रत और त्योहारों की तिथियां 2 दिन पड़ने लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।